नमस्कार, मैं सरिता मिश्रा आप सबका अपने छोटे से ब्लॉग चैनल में स्वागत करती हूँ। गुड़िया मिश्रा की दुनिया। इस मेरी दुनिया में आप लोग देख सकते हैं क्या-क्या घट रहा है। इस समय मेरी दुनिया में चल रहा है कि मेरे गाँव में बगल में झगड़ा हो रहा है तो मैंने उसका छोटा-सा क्लिप ले लिया और मैं अपने दाँतों को क्योंकि मेरे दाँतों में पायरिया लग गया था, इसके लिए डीवाई बना रही थी लगाने के लिए। और यह इधर मेरी मौसी के घर पे शादी थी, उसका भी वीडियो। और यहाँ पे मेरे लड्डू से छोटे से गोपाल कान्हा, मेरी जान, मेरे दुलारू, मेरे प्यारे, मेरे कान्हा बैठे हैं। मैं उनको टुक-टुक करके निहार रही थी। मुझे कितना अच्छा लग रहा था, वो कितने क्यूट लग रहे थे। उनको मिश्री और ड्राई फ्रूट का भोग लगा है पर वो खाए नहीं, थोड़ा-सा खाए और बैठे हैं टुक-टुक करते हुए। और थोड़ा-सा पानी भी रखा है। मेरे लड्डू, मेरे सोना, मेरे चाँदी सब खा ले, थोड़ा-थोड़ा सा खा रहे हैं और बैठे हैं। और इधर देखो इनका वीडियो भी शूट हो रहा है मेरे लड्डू से गोपाल का। ऐसा लगता है कि जैसे कि एक लगाव सा हो जाता है अगर हम अपने घर में लड्डू गोपाल रख लेते हैं तो जैसे लगता है हमारे हमारे भगवान ठाकुर नहीं है, हमारे क्या हैं, हमारे बेटे हैं, बच्चे हैं। हम इनके बच्चों की तरह सेवा करते हैं और जैसे हम अपने बेटे बेटी का ख्याल रखते हैं वैसे हम अपने कान्हा का भी ख्याल रखते हैं। हमें कान्हा से लगाव जैसा हो जाता है, ये हमारी जान होते हैं। और इधर मैं गई थी शादी में तो मैं छत पे मतलब नीचे से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो मैं छत पे आ गई। छत पर से देख रही थी कि नीचे जनवास में क्या हो रहा है। तो इधर देख रहे इतना भीड़ था कि मुझे नीचे से कुछ दिखाई नहीं दे क्योंकि गाँव की सारी औरतें आई थी यहाँ पे शादी देखने की। इधर देखो मेरी प्यारी सी दुल्हन, मेरी बहन तैयार हो रही थी तो इसको ब्यूटी पार्लर वाली ने बहुत अच्छे से तैयार किया था। कितनी सुंदर लग रही है। एक लड़की का जीवन भी कैसा होता है कि एक घर में, जिस घर में हम पैदा होते हैं, पलते हैं, उसी घर को छोड़ के हमें दूसरे घर को जाना होता है। और वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ के लोग भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते और हमें कितना दुख देते हैं। बहुत लोगों की ज़िंदगी तो सेट हो जाती है, बहुत लोगों के घर वाले इतने अच्छे मिल जाते हैं कि उनकी लाइफ सेट हो जाती है और घर में इतना प्यार मिलता है। सास ससुर मतलब सभी लोग इतने अच्छे होते हैं कि सभी का प्यार मिलता है। और बहुत लड़कियों का जीवन शादी के बाद बर्बाद हो जाता है। उनको ऐसा मतलब परिवार मिल जाता है कि उनकी ज़िंदगी ना वो घर की रहती है ना घाट की। इधर आओ तो मायके वाले बोलेंगे कि इनका ये घर नहीं है और ससुराल जाओ तो वहाँ पे अलग से ताना मिलेगा कि अरे ये इसकी माँ ने क्या सिखाया, क्या कैसे बोलते रहते हैं। इधर देखो मेरी बहन की विदाई हो रही है, वो अपने इस घर को छोड़ के अपने पीहर को जा रही है। देख रहे हो आप लोग, इधर जा रही है बेचारी। अब इसकी लाइफ भी शुरू हो जाने, पता नहीं क्या होगा आगे इसकी लाइफ में, भगवान ही जाने। अच्छा परिवार मिलेगा तो अच्छा ही है। परिवार तो इनका अच्छा है, बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छे लगे ये लोग, मतलब इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। और इधर देख रहे हैं हमारे गांव में परछन होती है तो ये जो मतलब होता है ना, द्वार पूजा करते हैं, मठ मगरा हमारे गांव में होता है, मठ मगरा मायन ये सब होता है। आप लोगों के यहाँ भी होता है तो ऐसे हम चादर से उड़ा के वो लोग दाल पीसते हैं, सिल रखा रहता है, वो मतलब पति पत्नी होते हैं। और इधर गांव की औरतें सब बैठी हैं क्योंकि यहाँ पर पूजा हो रहा है। पूजा के दिन मतलब जिस दिन बारात आती है हमारे गांव में उस दिन सत्यनारायण की कथा होती है। उसके बाद ये प्रसाद बँटता है और मायन होता है। मायन में हम अपने सारे भगवान की फ़ोटो, इधर मैं थोड़ा इंजॉय कर रही थी क्योंकि जिस दिन बारात आई थी ना वहाँ पे बहुत इतनी गर्मी थी, इतना गर्मी थी, उधर कूलर लगा था, मैं जाके कूलर के सामने बैठ गई तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ, अच्छा लगा। तो यहाँ मेरा बेटा है, मुझे नोचने लगा। इधर सुबह हो गई, मतलब सुबह जब लड़की की विदाई होती है तो उसे जहाँ पे मतलब मठमगरा होता है ना, गुड़ और तेल दिया जाता है तो वहाँ पे लड़की की विदाई, वहाँ पे उसको पैर में कलर लगाया था और जो ससुराल पक्ष से जितने गहने आए होते हैं ना उनको पहनाया जाता है। तो यहाँ पे वो पहन रही है सारे गहने, उसके मतलब मम्मी। और जो गांव में नाउन होती हैं जो सब जगह न्योता बोलने जाती हैं वो पहनाती है, तो मामी या भाभी कोई भी पहनाता है गहना, या वो खुद से पहन सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन वो उसको अपनी सुध बुध नहीं रहती क्योंकि वो अपने घर को छोड़ के दूसरे के घर, अपने पति के घर जाती है। उसे ऐसा होता है कि वहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा, इस सोच में रहती है। उससे रोना पीटना, मतलब रोना भी आता है, सभी को आता है, हर एक लड़की के जीवन में। अगर पति अच्छा मिल गया तो जीवन अच्छा है, अगर पति अच्छा नहीं मिलता वो ही अगर ताने देता रहेगा, अगर वो अपने घर वाले पे भड़काए आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सास ससुर
ऐसे होते हैं कि पति को भड़का देते हैं क्या, ताकि उनकी गृहस्थी ही ना चले। गृहस्थी ही ना चले, उनको मतलब टॉर्चर करने लगते हैं कुछ लोग हैं। और ज़्यादातर काम घरों में क्यों झगड़ा होता है, घरों में आजकल काम को लेकर ज़्यादा झगड़ा होता है कि इसने ये काम नहीं किया, सास के पैर नहीं दबाए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसके लिए झगड़े होते हैं घरों में। मतलब एक लड़की के ऊपर कितनी सारी ज़िम्मेदारी होती है, अगर वो माँ बन जाती है। देखिए शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती है, जैसे कि अभी हमारी शादी हुई, अगर हम तुरंत माँ बन गए जैसे कि रहता है, तो उसके बाद मतलब एक लड़की जो जिसकी शादी हुई उसको कुछ नहीं पता, उसके ऊपर अचानक ज़िम्मेदारी आ जाती है, वो माँ बन जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि माँ की ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। बच्चे को पालना मतलब कितना कठिन है आज के दौर में। आजकल के बच्चे भी कितने शरारती हो गए, तो अब माँ के ऊपर मतलब वो ससुराल में बहुत सारे लोग होंगे, पर वो कोई हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि बहू से एक्सपेक्ट करेंगे बहू ये करे वो करे। मतलब बच्चे को भी सँभाले, घर का काम भी करे और सास के पैर भी दबाए और पति के भी पैर दबाए। मतलब सारे घर की सेवा बहू से ली जाती है और ऊपर से बोलते हैं कि बहू ने किया ही क्या है, ये बोल देते हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है, पर मैं सब घरों की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ घरों में ऐसा नहीं होता है, कुछ घर में अच्छे लोग होते हैं, बहू की फीलिंग को समझते हैं और घर में सारे काम बँटवाते हैं। मतलब हिस्सा मतलब थोड़ा-थोड़ा काम बँटवा के कर लेते हैं, नहीं कि घर में बहू आ गई तो उसको नौकरानी बना के रख दिए। मतलब घर का जितना सारा काम है सिर्फ़ बहू से ही करवाया जाए, वो लोग कुछ ना करें, ऐसा होता है। लेकिन कुछ घरों में ऐसा नहीं होता है, सभी लोग काम में हाथ बँटवाते हैं, जितने लोग भी होते हैं घर में। बहू कितना भी काम कर दे, अपनी जान भी निकाल के रख दे, फिर भी लोग कहते हैं ससुराल वाले कि इसने काम किया ही क्या है, ऐसा बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरी बहन की विदाई हो गई है, वो अपने ससुराल चली गई। भगवान करे वो अपना जीवन अच्छे से जिए, सुखमय हो। यहाँ पे हल्दी पे मैंने थोड़ा सा क्लिप अपना बनाया था, क्योंकि मेरा सिवाय रोने लगा था, मेरा बेटा है, तो मैं यहाँ से चली गई थी। फिर उसको दूध पिलाने के बाद मैं यहाँ पे